अब आ जाते हैं जहां पर हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ग्रुप्स की। किसकी बात करेंगे? इंटरेस्ट ग्रुप्स। और इंटरेस्ट ग्रुप्स को हिंदी में बोलते हैं हित समूह। मतलब क्या होता है भी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ एक ग्रुप को बिलोंग करने वाले जो लोग हैं ना, उनको इंटरेस्ट ग्रुप बोल देते हैं। जैसे कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हो गया तो वो इंटरेस्ट ग्रुप हो गया। शेयर होल्डर्स हैं किसी कंपनी के तो वो एक इंटरेस्ट ग्रुप हो गया। ठीक है, एम्प्लॉयज हैं वो एक ग्रुप हो गया। सोसाइटी एट लार्ज, जो पूरा समाज है, वो भी एक इंटरेस्ट ग्रुप हो गया। गवर्नमेंट है वो भी एक इंटरेस्ट ग्रुप हो गई। ठीक, तो इन्हीं की हम बात करेंगे। तो एक किसी भी तरह के समूह को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को एक साथ हम लोग बोल देते हैं क्या? हित समूह, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक जो बात की है उसमें बात की थी कि सामाजिक उत्तरदायित्व क्या क्या है ये बता कर लिया, लेकिन किसके प्रति है ये नहीं बता किया, और उन लोगों के प्रति क्या जिम्मेदारी है इसकी बात नहीं की। तो वो इस वाले वीडियो में बात करेंगे इसी में अभी। और इसमें क्या हो जाएगा कि बस इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बात कर रहे हैं कि किन लोगों के प्रति जिम्मेदारी है और उनके प्रति क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक इन जनरल समाज के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी थी उसकी बात की थी। अच्छा, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ग्रुप को हम लोगों ने चार तरह से यहां पर डिवाइड किया हुआ है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप और इंटरेस्ट ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख है वो ये चार हैं। सबसे पहला तो आ जाएगा आपका शेयर होल्डर्स, उनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंशधारी। तो अंशधारियों के प्रति, अंशधारियों को जो अंशधारी का मतलब क्या हुआ? शेयर मतलब होता है हिस्सा। तो शेयर होल्डर्स जिनके पास हिस्सा है, हिस्सेदारी है, और किसी कंपनी की जिनके पास हिस्सेदारी है वही तो मालिक हो गए, तो उन्हीं को मालिक भी बोला सकता है। तो अंशधारियों के प्रति या शेयर होल्डर्स के प्रति या फिर मालिकों के प्रति जो जिम्मेदारी है वो तीनों का एक ही मतलब है। और वो क्या जिम्मेदारी होती है? पहली बात तो है कि जो भी उन लोगों ने इन्वेस्ट की है पूंजी, इन्वेस्टेड कैपिटल, विनियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल आप देकर के आ पाओ, आप उनको एक डिसेंट रिटर्न्स दे पाओ। ठीक है, प्रतिफल, उन्होंने जो पैसा लगाया अब उसके बदले उनको कुछ प्रतिफल मिले, रिटर्न मिले। अच्छा, और साथ में आप पूंजी सुरक्षित रखने का प्रयास करो। मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत ज्यादा जो जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें बात नहीं करनी है। ठीक है, उन लोगों जो बहुत जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे बचना है। और साथ में कई फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, बहुत सारे हम लोगों ने 5 तरह के पढ़े हुए थे सेकंड चैप्टर में। तो अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, अगर व्यवसाय का कंपनी प्रारूप है, तो क्या करना होगा? तो आपको नियमित रूप से जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको ये बताना होगा कि कंपनी का क्या काम चल रहा है, किस तरह की कार्यशैली है, फंक्शन कैसी है, भविष्य की क्या विकास योजना है, और सही और नियमित जानकारी आप लोग उपलब्ध करानी होगी। क्यों? क्योंकि वही बात है, प्रबंधन अलग हो जाता है और मिल्कियत अलग हो जाती है, ओनरशिप अलग हो जाती है और मैनेजमेंट अलग हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है कि कंपनी की कार्यशैली और भविष्य में विकास के विषय में नियमित और सही जानकारी उपलब्ध कराना, ये भी उत्तरदायित्व हो जाता है किसके प्रति? जो भी आपके मालिक हैं, अंशधारी हैं, उनके प्रति। ठीक, अच्छा, अगला पॉइंट किसके प्रति आता है? अगला पॉइंट हमारा आता है जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, उनके प्रति। तो कर्मचारियों के प्रति पहली बात तो यह है कि भाई आप हर इंसान को अपने अपने जीवन में कुछ अर्थपूर्ण काम करने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है कि हाँ मैंने ये किया, इससे ये हुआ, या इस चीज का कुछ मतलब भी है। अर्थपूर्ण है कि नहीं तो बिना काम मतलब का काम कर रहे हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं आती है। तो आपको ये इंश्योर करना, व्यवसाय द्वारा ये इंश्योर किया जाना, ये सुनिश्चित किया जाना कि सारे कर्मचारियों को अर्थपूर्ण काम मिल रहा है, और साथ में उनके साथ जो भी समझौता किया गया है, उनको जो मजदूरी दी जा रही है, जो उनको वेतन दिया जा रहा है, वो भी उचित होना चाहिए। तो एक तो उचित समझौता और उचित वेतन, ये बहुत महत्वपूर्ण आता है। उसके साथ उनको अर्थपूर्ण कार्य दिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही में जो वर्किंग कंडीशंस हैं, पता चला मैंने पहले वो एक उदाहरण दिया था, थोड़े दिन पहले मेरे पानी की घर में मोटर खराब हो गई थी, तो मैं उसको ठीक कराने जिस दुकान पर गया, वो बड़ी दुकान थी, तो उसमें 4-5 लोग काम कर रहे थे। लेकिन ऐसी इतनी खराब स्थिति में काम कर रहे थे, खुले में एग्जॉस्ट लगा हुआ है, किसी का हाथ लग जाएगा तो हाथ कट सकता है, वहां पर वेल्डिंग का काम भी चल रहा है। तो जो वर्किंग कंडीशंस थी वो ऐसी थी, बहुत ही हैजार्डस थी, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। और साथ में वेंटिलेशन भी अच्छा नहीं है, सारे लोग पसीने में बैठे हुए हैं बेचारे। तो ऐसी वर्किंग कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस का क्या मतलब है कि हमें सही कार्य दशाओं का सृजन करना है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, ये व्यवसाय द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। और श्रम संगठन बनाने का एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है कि आप जो वर्कर्स यूनियन है वो बना पाओ। तो उनके उस प्रजातांत्रिक अधिकार की आप रक्षा करो कि हाँ आप यूनियन बना लो, लेकिन आपकी यूनियन की ये जिम्मेदारियां हैं और यहाँ तक सीमाएं हैं, ये आप बताओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको कुछ भी मत करने दो। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए किसके प्रति? जब हम बात करेंगे कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी की, किसकी? व्यवसाय की। अब अगली जो जिम्मेदारी आती है वो आ जाती है जो हमारा अल्टीमेटली जिनको हम सर्व कर रहे हैं, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं। किनकी सेवा कर रहे हैं? उपभोक्ताओं की, कंज्यूमर्स की। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उचित वस्तु, उचित गुणवत्ता की वस्तु और उचित गुणवत्ता की सेवाओं को उपलब्ध कराना,
और कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी देश में युद्ध चल रहा है या फिर कुछ इमरजेंसी आ गई, अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, तो डॉक्टर्स की जिम्मेदारी ये बनती है एज ए प्रोफेशन कि वो लोग, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है, हो सकता है हॉस्पिटल व्यवसाय भी कर रहा हो, कि सारे लोगों को उचित मूल्य पर, जबकि अभी तो ऐसा हो जाता है कि लोग बहुत ज्यादा पैसा देने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा आप किसी से पैसे मत लेने लगो, उचित मूल्य पर उचित गुणवत्ता की वस्तु और सेवा की आपूर्ति सुनिश्चित करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसके प्रति? जब आप बात करते हैं कंज्यूमर्स की, तो सीधी सी बात है, उचित मूल्य पर उचित गुणवत्ता की वस्तु सेवा की आपूर्ति सुनिश्चित करना, और साथ में मिलावट ना हो पाए, है ना। आप कुछ ऐसा सामान बना रहे हैं, उसमें मिलावट कोई और कर रहा है, तो आपको इसके प्रति भी जागरूक रहना कि कोई और मिलावट ना कर पाए। जो पूरी सप्लाई चेन है, पता चला आपने तो सही सामान भेजा, नीचे के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स हैं वो कुछ गड़बड़ कर दे रहे हैं, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके ब्रांड को नुकसान होगा, आपके कंज्यूमर्स को नुकसान होगा। ऐसे में ही निम्न स्तर की जो गुणवत्ता का माल है, वो आप अगर निम्न स्तर की गुणवत्ता का माल प्रयोग करके कुछ बना रहे हो तो वो भी अच्छा नहीं होगा, तो आप वो भी सुनिश्चित करो। तो आपको कंज्यूमर्स के प्रति भी काफी क्या रहना है, जागरूक रहना है। और ऐसे ही एक और चीज आती है, बहुत लोग नहीं करते हैं, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में कंपलसरी होता है, जैसे आप दवाई खरीदेंगे तो दवाई के पैकेट पर आपको सारी चीजें लिखी रहती हैं कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, आप कोई भी खाने पीने का सामान खरीदेंगे तो उसके पीछे भी लिखा रहता है। ऐसे उसमें हरे रंग का और ब्राउन कलर का, कत्थई रंग का चिन्ह भी होता है। हरे रंग का मतलब होता है शाकाहारी है, ब्राउन कलर का अगर लगा हुआ है इसका मतलब इसमें कुछ नॉनवेज चीज भी पड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें हम क्यों बता रहे होते हैं? फूड इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल्स में तो कंपल्सरी है, लेकिन बाकी जगह पर भी आपको ये बताना चाहिए कि आपके यहाँ जो भी चीजें उत्पादन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप चाइल्ड लेबर से करा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि किसी आप दूसरे देश से सामान खरीद रहे हो और उस देश में चाइल्ड लेबर हो रहा है, ऐसा तो नहीं आप चाइना से सामान खरीद रहे हो जहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लोगों को 16-16 घंटे फैक्ट्री में काम करने को मजबूर किया जा रहा है। तो अगर आपको ये पता चलेगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरह के बने हुए उत्पादों को ना खरीदना चाहें। तो कंपनी की वास्तव में नैतिक रूप से जिम्मेदारी बनती है किसके प्रति? कंज्यूमर्स के प्रति, कि आपने उत्पादन कैसे किया वो बताओ, ठीक है। तो उनका अधिकार भी होता है जानने का, लेकिन आप खुद से बताओ, प्रोएक्टिवली बताओ तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज आ जाती है। साथ में आप कंज्यूमर्स के साथ कैसा व्यवहार करोगे, शिष्टाचार वगैरह, सीधी बात है। आपका वो हमारे यहाँ तो बोला जाता है कुछ कुछ जगह पर कि जो कस्टमर होता है वो भगवान होता है, तो आप उसके साथ शिष्टाचार का बर्ताव करेंगे ही करेंगे। और धोखापूर्ण और अविश्वसनीय कभी कभी प्रचार होता है कि आपने कुछ मिसलीड कर दिया, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स आपको नहीं करने चाहिए जिसका कुछ और इम्प्लीकेशन आ जाए। जैसे अभी कुछ कुछ हुआ भी है, कुछ दवाओं को लेकर के ऐसा था कि इस दवा से ये चीज ठीक हो जाएगी और फिर पता चलता है ऐसा नहीं हुआ। तो वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, फिर हमारी कुछ रेगुलेटरी बॉडीज है जो उनको रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, सोसाइटी एट लार्ज और गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या इनके जिम्मेदारियां बनती हैं। तो समझिए, सरकार के प्रति पहली जिम्मेदारी तो बनती है कि भाई जो भी कानून चल रहे हैं देश में, और वो सरकार के प्रति नहीं, वो विधान के प्रति है, संविधान के प्रति है, कानूनों के प्रति है, और कानूनों के द्वारा ही सरकार भी चल रही होती है। तो जो भी वैधानिक स्थिति बनी हुई है, जो भी कानून है, उनके दायरे में रहकर के काम करना। सरकार के प्रति जिम्मेदारी यह है कि सरकार को आप सही समय पर बिना बेईमानी के ईमानदारी से टैक्सेस पे कर दो, है ना। आप अपना ऑडिट सही कराओ, जो भी नियम उनका ठीक से पालन करो, और आप सही से टैक्स दे दो, क्योंकि सरकार की आमदनी उससे होती है। तो आप अपना जो भी कर बन रहा है आप उनको देते चले जाओ। समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है? समाज, सोसाइटी एट लार्ज में पहली चीज तो आती है कि आप, कोई भी कंपनी समाज का ही तो एक हिस्सा है। मुख्य रूप से वो एक आर्थिक इकाई है, लेकिन है तो समाज का हिस्सा। और समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शेयर्ड एसेट्स हैं। हवा है, हवा सबकी है। अब आप हवा को प्रदूषित कर रहे हो तो आप पूरे समाज का नुकसान कर रहे हो। आप अपने आसपास बहने वाली नदी को, मैं गंगा नदी के किनारे कानपुर है, कन्नौज, मैं कन्नौज से आता हूँ, तो बहुत स्थिति खराब रहती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अपने वाटर, जो भी उनका कूड़ा करकट होता है, उसको बिना ट्रीट किए ही पानी में, उसमें गंगा में बहा देती है। तो कितने सारे लोगों को जीवन देने वाली गंगा जैसी नदी, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक प्राकृतिक जो आपका वातावरण है ना, उसके प्रति आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं खासतौर से उनकी, क्योंकि वही पोल्यूट कर रही होती है बहुत ज्यादा। और इनडायरेक्टली जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी पता चलता है कि मैं ऐसी इंडस्ट्री का सामान उपयोग कर रहा हूं जो गंगा को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, तो शायद वो उसको कंज्यूम ना करना बंद कर दें। ठीक, तो ऐसा भी होता है। अब क्या होता है, साथ में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है। अल्टीमेटली कंपनी को चलाने वाले कुछ लोग हैं, मालिक हैं, कुछ प्रबंधक हैं, और हर प्रबंधक के अपने अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारधारा होती है। लेकिन जो कंपनी है वो अपने ओनर से अलग होती है, उसका अपना अलग अस्तित्व, उसकी सील अलग होती है। सारी हम लोगों ने बात की हुई थी, है ना। उसका हस्ताक्षर साइन नहीं कर सकती तो उसका सील होती है, मुहर लगा देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आप समझिए
कि कंपनी को एक बहुत ही ज्यादा अच्छे नागरिक की तरह होना चाहिए। वो सारे के सारे जो आपके कानून है उनका भी पालन करें, जो भी सांस्कृतिक जिम्मेदारी बनती है उसका भी करे, किसी की धार्मिक भावनाओं को उल्लंघन ना करे, और इस तरह के सेटअप में काम करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। आप एक नया एग्जिस्टेंस बनाया है जो आर्टिफिशियल पर्सन है, एक कंपनी है मान लीजिए, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी बनेगी। और इन जनरल कंपनी फॉर्म नहीं भी है तो भी बाकी व्यवसायों में भी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक अच्छे नागरिक की तरह, जो आपका व्यवसाय है उसकी बर्ताव होना चाहिए। अच्छे नागरिक की तरह किसको बोला जा रहा है? व्यवसाय को बोला जा रहा है, ठीक है। और साथ में जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने ये जो अभी तक क्या देखा है कि व्यावसायिक हितों जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको कैसे हम किस तरह से उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है व्यवसाय की, और इसके पहले देखा था कि इन जनरल क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बिजनेस की। उम्मीद है कि आपको काफी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, और आगे और पीछे के जो वीडियोस हैं उनको आप देख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।